नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ दूध से बना के तैयार करेंगे और इतनी स्वादिष्ट मटका मलाई कुल्फ़ी आप घर पर बना ले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है हमारा या बच्चों का कुल्फ़ी खाने का मन करता है, तो सिर्फ दूध से ही इतनी ज़्यादा रबड़ीदार आप कुल्फ़ी बना के तैयार कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी में थोड़े से पानी के छिट्टे लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े से पानी के छिट्टे लगाना है। और जैसे तरीके से मटका मलाई कुल्फ़ी बनती है ना, अब वही तरीके से हम बनाने वाले हैं। आँच को मीडियम कर लीजिए और इसे इस तरह से चला दीजिए। इससे क्या होगा, जो मटका मलाई कुल्फ़ी बनेगी ना हमारी, बिल्कुल देसी से फ्लेवर की बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका कलर बहुत प्यारा आने वाला है, हल्का सा पिंक टाइप का जो होता है। ऐसा करने से तो ऐसा आप ज़रूर करें और फिर इस नए तरीके से मटका मलाई कुल्फ़ी बना के तैयार करें। अब हमारी चीनी जो है ना पिघलने लगी है इस तरह से। तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा और इस चीनी को पिघला लेना है। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे और चीनी को पिघलने देंगे। 8 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे, 6-7 मिनट इसको चीनी को पिघलाने में। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। और धीरे धीरे करके आप देखें, इस तरीके से जब हमारी चीनी पिघलने लगेगी ना, तो बस तुरंत आपको गैस को बंद कर देना है। इस तरीके से अब हमारी चीनी जो है पिघल गई है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं। बीच बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो देखें, अब हमने इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। 5 से 7 मिनट गैस को बंद करने के बाद इस तरीके से चला दिया है। अब हम यहाँ पे 2 कप फुल क्रीम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है इस रबड़ी मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए। और पूरा 2 कप दूध से ही आज हम बनाने वाले हैं और बिल्कुल नए अंदाज में। अब आप क्या करेंगे, देखें इस तरह से जब आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो ये चम्मच जो है ऐसे सट सी लगेगी आपको, क्योंकि जो चीनी है ना नीचे जम सी जाएगी। पर कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही आप अब गैस को ऑन करेंगे तो वो जो चीनी है ना जम सी गई है, वो अपने आप ही घुल जाएगी। बिल्कुल टेंशन ना लेना और बस इसी तरह से आप इसके चलाते रहना, क्योंकि बिल्कुल नए अंदाज में आज हम कुल्फ़ी बनाएंगे और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप सारी कुल्फ़ियाँ भूल जाओगे और गर्मियों के सीज़न में पूरे सीज़न यही बनाओगे, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डलने वाला है और दूध से बनने वाली है। तो यहाँ पे अब मैंने मीडियम आंच कर ली है और इस तरह से दूध को चला रही हूँ। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद क्या करना है, अब हम इसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे और आंच को धीमा करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप आंच को धीमा कर दीजिए और इस तरह से छोड़ दीजिए, ताकि इसमें एक मलाई सी पड़े, रबड़ी सी पड़े। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ये दूध ले लिया है 1/4 कप के करीब, और आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे इस तरह से घोल दिया है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर ईजी तरीके से नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 4-5 काजू लीजिए और दूध डाल के मिक्सी में अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आधी चम्मच गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें दूध कितना बढ़िया पक रहा है, किनारों पर एक मलाई सी पड़ती जा रही है धीमी आंच में, और इस तरह से देखें कितना प्यारा इसका कलर आता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो किनारों पर मलाई लग गई है ना, उसे हम इस तरह से छुटा लेंगे और बस इसी तरह से इस पर मलाई सी पड़ती जाएगी, तो बिल्कुल मलाईदार हमारी कुल्फ़ी बनेगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाएंगे ताकि मलाई हमारी घुल ना जाए। तो फिर से धीमी आंच करते हैं और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं कलर चेंज होने तक। और देखें अब काफ़ी कलर चेंज हो गया है, इसमें मलाई भी बहुत ही बढ़िया पड़ गई है।
अच्छी सी मलाई दिख रही है। तो बस इस तरह से गाढ़ा जब आपको दिखने लगे, एकदम रबड़ीदार सा, तो आपको क्या करना है कि जो हमने कॉर्नफ्लोर बना के रखा है, अब हम उसे मिक्स करेंगे। तो बस आंच को धीमा कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई गुलठे नहीं पड़ने चाहिए जब हम कॉर्नफ्लोर को मिलाएं इसमें। तो बस आंच को धीमा कर लीजिए और धीरे धीरे करके ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिए इस तरीके से, और बस चला दीजिए। इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा गाढ़ी हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से मैं धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर को डाल रही हूँ और इस तरह से पका रही हूँ। और देखें कितनी बढ़िया अब हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया मटका कुल्फी के लिए रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है कि जब तक इसमें थोड़ी सी बबल्स ना दिखने लगे ना, तब तक आपको धीमी आंच में इसे पका लेना है। और देखें, जैसे ही आपको ये बबल्स से बनते हुए दिखाई दे, गैस को बंद कर देना है। बिल्कुल इजी तरीके से आपकी कुल्फी घर पर बन जाएगी और एकदम कम दूध में। तो रबड़ी को अब हमने ठंडा किया है, इस तरह से चलाते हुए बीच बीच में चला दिया था और ये ठंडी होने लगी, क्योंकि इसे अच्छे से ठंडा ही करना है और फिर हम इसे कुल्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे चला दिया है और जैसे ही ये ठंडी होती जा रही है, और इसमें हम डाल देंगे ये इलायची का पाउडर। ये आप पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इलायची का कुल्फ़ी में, और बाद में ही डालिएगा। और अब क्या करना है, आप ड्राई फ्रूट पसंद करें तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, लेकिन मैं मटका मलाई कुल्फ़ी जैसी मिलती है ना, बिल्कुल सिंपल सी, वो वाली बना रही हूँ। तो बस मैंने इसे साइड रख दिया है। और इस तरह से अगर आपके पास साँचा हो कुल्फ़ी के लिए तो ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो कुल्हड़ में भी जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस तरह से इस रबड़ी को इसमें डाल के फिल कर रही हूँ। तो सारी रबड़ी हम इस तरह से फिल कर देते हैं और देखिए कितनी बढ़िया ये बन गई है। और इसका कैप लगा देंगे, इसमें बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपके पास कोई सांचे वगैरह हों, जैसे सिंपल सांचे भी आते हैं कई बार मार्केट में, बहुत ही जल्दी मिल जाती है इस तरीके से। तो जो बची हुई रबड़ी थी मैंने उसे इसमें डाल दिया है और इस तरह से स्टिक लगा दी है। और अब मैं इसे ना फ्रीजर में रख के सेट करूँगी, और जब ये अच्छे से देखें इस तरह से सेट हो जाएगी, तो हम इस टीन को ना पानी के अंदर रख देंगे, ताकि जो कुल्फ़ी है ना वो अच्छे से निकल पाए। तो इस तरह से हिलाते जाएंगे और बढ़िया सी आपकी क्रीमी क्रीमी बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से अब देखें मैंने सांचे वाली भी निकाल ली है। तो बस आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और जैसे मार्केट में मिलती है ना दोना में, आप दोना में खाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं फिर हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।